हेलो फ्रेंड, मैं इंसुलेशन का टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 11 to 20 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला जा रहा है लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर है 1.2 मीटर लंबा। ठीक है, मतलब जो लंबाई है ना फ्रेंड, ये आपका हाइट है। ओके, 1.2 मीटर। ओके, और बोला गया इसका आंतरिक त्रिज्या 24 है। ओके, 24 सेंटीमीटर। और क्या बोला गया? ओके, रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की मोटाई 15 है ना, थिकनेस 15 है फ्रेंड। तो आपका कैपिटल आर निकल जाएगा। इट मीन्स जो बड़े सर्कल होगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा? 24 + 15 39 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? हो गया। अब यहाँ पे गिवन है रोलर का द्रव्यमान फाइंड करना है, केजी में ध्यान देना। और यहाँ पे गिवन है यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है? 8 ग्राम। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालना होगा। ओके, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² - r² इंटू h लगाएंगे। चलो ठीक है, लगा लेते हैं। पाई का वैल्यू देखो नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे देखो ऑप्शन में पाई है, तो पाई एज इट इज रहने देते हैं। ओके, इंटू देखो r² - r² है ना, तो r क्या है आपका? 24। और यहाँ पे देखो a² - b² का फॉर्मूला लेंगे तो r + r और r - r लगाएंगे, है ना। तो 24 + 39 एक बार करेंगे। ओके फ्रेंड, तो हो जाएगा आपका, देखो मैं लिख भी देता हूँ, 24 प्लस कैपिटल लिखो, पहले कैपिटल लिखेंगे। ओके, 39 + 24 इंटू 39 - 24 इंटू आपका हाइट पता है 1.2 मीटर है ना फ्रेंड, तो इसको सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो आपका 120 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? चलो, ये क्या हो गया? ये 63 हुआ फ्रेंड। ठीक है, और ये हो गया, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये 120 और मल्टीप्लाई पाई, बस इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने पे क्या वैल्यू आएगा फ्रेंड? 1,13,400 पाई। ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू पुट नहीं किया है। 13,400। ठीक है, ये आपका निकल गया क्या? वॉल्यूम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है ना आपका कितना है? 8 ग्राम। आपका वॉल्यूम क्या? 8 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम कितना है, जो वॉल्यूम है उसको लगा लेते हैं। 1,13,400 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 1,113,400। और इसको देखो केजी में बनाना है तो आप 1000 से डिवाइड कर लो। ठीक है फ्रेंड, 2 0 हटाते हैं, 2 0 हटा लो, 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड, 1 0 बचा। मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे होगा आपका 9000। ठीक है, 9072 आएगा, और अपॉन में 10 है। और ये पाई भी है फ्रेंड, यहाँ पे पाई भी है, तो पाई मैंने छोड़ दिया, पाई लगा लो, ये पाई हो गया। ओके, तो अब क्या होगा? 907.2 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, ग्राम पूछा जा रहा है ना, तो केजी बना ली तो आपका केजी होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। 907.2 पाई केजी, केजी में पूछा जा रहा था। और आई होप कि फिगर आपको समझ में आया होगा। फिगर ऐसा था फ्रेंड। ठीक है, ये देखो रोलर ऐसा था, ये था। ठीक है, जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर था फ्रेंड, ये, और कैपिटल आर बाहर वाले सर्कल का। ये थिकनेस आपका कितना था? ये थिकनेस था आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर थिकनेस था। और ये आपका लंबाई, यहाँ से यहाँ तक आपका लंबाई कितना है? 1.2 मीटर। ठीक है, जिसको चेंज कर लिए सेंटीमीटर में, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन से बनना बोला गया 8 सेंटीमीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन गिवन है। ठीक है, देखो ये आपका बेलन है। ठीक है फ्रेंड, इसमें 8 मीटर मतलब ये हाइट आपका गिवन है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम दे दिया है, इसका CSA निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ से क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए। ओके चलो लगा लेते हैं। CSA का फार्मूला क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, पाई में है तो पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, देखो आंसर पाई में है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की जगह पे हम लोग 8 रख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इक्वल टू आपका वैल्यू गिवन है कितना, 392 पाई। ठीक है, अब यहाँ से पाई पाई हटा लो। ओके ओके फ्रेंड, अब यहाँ से आर निकालना है, आर स्क्वायर इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई 8। ओके इसको काटते हैं, 8 4 जा 32, 7 बट से कितना बचा फ्रेंड, 32 हुआ तो 7, 8 9 जा 72। ठीक है, चलो यहाँ से आर का जो वैल्यू निकलेगा 7 सेंटीमीटर आपका आर का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। CSA निकालना, CSA का फॉर्मूला सबको पता होगा क्या होता है, देखो बक पिस्ट ये पूछा बोला जा रहा है ना, तो होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 एज इट इज़ रहने देंगे, पाई का भी एज इट इज़ रहने दो। देखो ऑप्शन में पाई है ना, रेडियस आप निकाल चुके हो 7 और हाइट आपके पास है 8। क्लियर है। ओके फ्रेंड, 8 7 जा कितना होता है 56, 56 मल्टीप्लाई 2 करना है फ्रेंड, तो 112 हो जाएगा। ओके 112 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके देखो 8 7 जा 56। ओके और 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 112 पाई आएगा। क्लियर है। ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया एक बेलन का त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो गिवन है, मतलब रेडियस ओके फ्रेंड और हाइट का रेशियो गिवन है आपका 4:7। क्या करते हैं, एक से इंक्लूड कर लेते हैं फ्रेंड दोनों में। चलो ठीक है, और आपका वॉल्यूम गिवन है, देखो वॉल्यूम गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। ओके लगा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई एज इट इज। ओके आर का वैल्यू कितना है 4 है ना, तो 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर होगा। ओके और एच है आपका 7x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू देखो 2816। ओके ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 7 करते हैं। ओके फ्रेंड, तो 112 होगा। ओके ये एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है एक्स क्यू हो गया। ठीक है, और पाई का वैल्यू पुट कर लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7। ठीक है क्लियर है, और ये आपका 2816। इसको काट लेते हैं, यहाँ पे 16 हो गया। ओके फ्रेंड, 16 मल्टीप्लाई 12 आप करोगे तो क्या 16 मल्टीप्लाई 22 है ना, ये देखो 16 मल्टीप्लाई 22 आपको करना है। ओके मैं इधर लिख लेता हूँ, एक्स क्यू इक्वल टू 2816 और 16 मल्टीप्लाई 22 करने पे क्या होगा फ्रेंड, आपका 352 आएगा। ठीक है, सो काटोगे तो आपका 8 टाइम कटेगा। ओके 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यू, दैट मीन्स जो एक्स का वैल्यू आया आपका 2 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, आर ही तो पूछा जा रहा है, रेडियस 4 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रेडियस पूछा जा रहा था। ओके फ्रेंड, रेडियस क्या था आपका 4x, 4 मल्टीप्लाई एक्स का वैल्यू निकाल चुके हो 2, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन समझना, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपका रेडियस गिवन है और क्या 14 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है फ्रेंड, CSA गिवन है
880 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या जा रहा था? वॉल्यूम। ठीक है, चलो लगा लो। सी से क्या होता है आपका 2, पाई का वैल्यू लगा लेते हैं 22/7 इंटू रेडियस आपके पास है 14। तो यहाँ से एच निकालना है, एच निकल जाएगा आपका, क्योंकि एच नहीं गिवन है क्वेश्चन में। वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालने के लिए एच आपको चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका 880। ओके फ्रेंड, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या हो गया 44। ओके, और 7 से इसको भी काट लो, 2 हो गया। 44 2 ज़ा 88 हो गया, है ना। तो ये कट जाएगा, तीनों मिलके इसको काट देगा और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका एच का जो वैल्यू आया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? बस लगा लो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास है 14 इंटू 14, और हाइट आप निकाल चुके हो। ठीक है, 7 2 ज़ा। ओके, क्या होगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 ज़ा 28, और 28 मल्टीप्लाई 22 करोगे तो आपका आएगा 6160, और 10 भी तो है। हाँ ठीक है, 616 और एक ज़ीरो लगा लो, मतलब 6160। क्लियर है? सेंटीमीटर क्यू, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स 6160, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। ठोस बेलन का आयतन गिवन है फ्रेंड। इसका ऊंचाई देखो, समझना, इसका ऊंचाई 13 है और आधार का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। तो वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड? वॉल्यूम होता ही है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, सबको पता होगा ये चीज़। जिसमें आपको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ बेस फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये वॉल्यूम आपको गिवन है क्या, 2002। ओके, हाइट आपका 13 गिवन है। ओके, एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हैं ना, ये आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ बेस होगा। बस इतना सा काम करना है। क्लियर है? काट लो 13 से, ये कितना बार में कटेगा 154 टाइम, बस निकल गया। आपका एरिया ऑफ बेस कितना निकला 154। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड, चलो नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके फ्रेंड, एरिया ऑफ बेस क्या निकला आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर लो, आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन सेकंड। क्लियर है फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो, बोला जा रहा है एक बेलन का आयतन गिवन है। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। क्लियर फ्रेंड? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखो आपका पहले वैल्यू गिवन है पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 4312। यहाँ से आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि आर और एच दोनों नहीं पता है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 4312, और यहाँ से पाई का वैल्यू लगा लो 22, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बस इसको काटना है, 22 से काटेंगे इसको फ्रेंड, तो आपका हो जाएगा 196। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 196 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे ही छोड़ दो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगा 1372 सेंटीमीटर, ये आया। ठीक है, इसको रहने देते हैं अभी। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया, आर स्क्वायर एच का वैल्यू आया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है, मतलब CSA के बारे में बोला जा रहा है, वो क्या है 1/3 है इसका TSA का। ठीक है फ्रेंड, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से 3 CSA
इज इक्वल टू टी ए से, ठीक है। चलो लगा लो, सी ए से 3 इंटू 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू 2 पाई, टी ए से लगाना है, क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है टी ए से, ठीक है। आपका 2 कैंसिल होगा, 2 कटेगा, यहाँ भी 2 कटेगा, पाई कटेगा, पाई कटेगा, आर कटेगा, आर कटेगा, ठीक है। देखो 3 यहाँ से 3h हो जाएगा, इधर आपका क्या है 1h है, दैट मीन्स आपका यहाँ हो जाएगा 2h, सब्सट्रैक्ट करेंगे 2h इक्वल टू आर, ये निकल के आया आपका। निकालना क्या है आपका, देखो क्वेश्चन में निकालना है आपको इसका बक्र पृष्ठीय, सी ए से निकालना है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ से एक काम करते, इसमें आप h का वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से h निकलेगा फ्रेंड आपका कितना r/2, चलो इसमें आप h का वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर तो पहले से था और एक h की जगह पे पुट करेंगे आपका r/2, ठीक है। 1372 सॉल्व कर लेना है बस, क्या हो गया r क्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1372, तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा, ठीक है 2744, और ये किसका स्क्वायर होता है फ्रेंड, किसका क्यू होता है 14 का क्यू, और इधर r का क्यू, तो r का वैल्यू क्या निकल गया आपका 14, बस ये हो गया, ओके फ्रेंड। r निकल गया आपका, तो यहाँ से हाइट भी निकल जाएगा, हाइट ये निकल जाएगा ना, r का वैल्यू निकल चुका है, तो हाइट क्या हो जाएगा आपका 14/2, इट मीन्स आपका 7 हाइट भी निकल गया। चलो आपका निकालना है सी ए से का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है फ्रेंड फॉर्मूला 2 इंटू पाई का वैल्यू लगा लो 22/7, रेडियस आप निकाल चुके हो 14 इंटू एच भी निकाल चुके हो 7, ठीक है। बस कैलकुलेट करना है, 7 कटा, ठीक है फ्रेंड, ये कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 × 14 है ना, 44 × 14 मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू होगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। 17 नंबर क्वेश्चन बनना, बोला गया है एक बेलनाकार ट्यूब जो दोनों सिरे से खुली है और 0.5 सेंटीमीटर मोटी सीट से बनी है ना, ये तो क्वेश्चन फर्स्ट जैसा है। देखो आपका क्या है, एक बेलनाकार ट्यूब है ऐसा, ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर एक और सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इसका जो थिकनेस है ना, ये जो थिकनेस है ये कितना है 0.5, ओके फ्रेंड 0.5 सेंटीमीटर का है, ओके। इसकी बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो कैपिटल आर है ना आपका वो गिवन है, ओके फ्रेंड, ये कैपिटल आर आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर, और लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर ये मीटर में फ्रेंड 2 मीटर है लंबाई, तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज कर लिए इसको, ठीक है। तो आपका ये हाइट हो जाएगा, क्लियर है, 200 सेंटीमीटर ये आपका हाइट हो गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, ट्यूब बनाने में कितनी धातु का उपयोग हुआ, तो क्या चाहिए फ्रेंड आपको स्मॉल आर चाहिए, है ना। स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, ये देखो कैपिटल आर आपका पता है, ये थिकनेस पता है, ठीक है। तो स्मॉल आर क्या करेंगे, कैपिटल आर से ये थिकनेस हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो स्मॉल आर निकल जाएगा, इट मीन्स 4 माइनस 0.5 कर लो, तो आपका 3.5 सेंटीमीटर क्या निकल गया स्मॉल आर, ठीक है। चलो लगा लेते हैं वॉल्यूम, ओके। क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई कैपिटल आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। पाई में, हाँ पाई में है देखो ऑप्शन, तो पाई का वैल्यू तो पुट नहीं करना है, एज इट इज रहने, तो आर स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो आर प्लस आर कर लो, ठीक है फ्रेंड। तो 3.5 प्लस 4 करेंगे तो अब हो जाएगा आपका 7.5, ये हो गया। और एक बार माइनस कर लो, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 4 माइनस 3.7, 3.5 है ना, 3.5 है तो माइनस करने पे आपका 0.5 हो जाएगा, इनटू हाइट आपका 200 है। सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहाँ देखो डेसिमल है तो नीचे 10 जाएगा, ये 10 जाएगा तो आपका 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है, 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 है ना, 5 2 ज़ा 10, ये देखो ये और ये 10 हुआ और 75 है तो 750 हो गया। इट मीन्स आपका 750 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम निकल के आया। ओके, ऑप्शन थर्ड। 18 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग गिवन है आपका 2068 है ना। इट मीन्स आपका क्या गिवन है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस एच का वैल्यू गिवन है कितना 2068। आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, कॉमन ले लो, ठीक है फ्रेंड। 2 पाई आर, अंदर क्या बचेगा एच, एच और यहाँ पे आर प्लस एच हो जाएगा 2068। अब आपके पास जो जो वैल्यू है वो लगा लेते हैं। आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, आर की जगह पे आर लगा लो, 7 लगा लो, ठीक है। चलो ये 7 लगा लिए, यहाँ भी 7 हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो 7 2 ज़ा 14 और यहाँ पे हम लोग पाई का वैल्यू लगा लेते हैं 22/7। यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या होगा फ्रेंड, एच है ना, तो होगा आपका 2h प्लस 7 होगा, क्लियर है 2068। बस सॉल्व कर लेना है, आपका निकालना है क्या वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ से आपको h निकलेगा ना, 7 2 ज़ा 14 है ना, क्लियर फ्रेंड। 2 से इसको काट लो, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1034 है ना, और 22 से इसको काटोगे फ्रेंड तो डायरेक्ट आपका कट जाएगा 47 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा आपका h इक्वल टू h का वैल्यू निकालना है ना, तो 47 माइनस 7 आपका 40 हो गया और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा आपका 20, तो h का वैल्यू आ गया आपका 20, हाइट निकल चुका है आपका, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई का वैल्यू लगा लो 22/7 है ना। आपका रेडियस क्या है 7 × 7 लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर होता है, ठीक है। एच लगा लो आप 20, 7 कटेगा, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपका 14, ओके। मल्टीप्लाई करते हैं 14 2 ज़ा 28 और 14 2 ज़ा 28 और 2 30 हो गया, एक 0 और बचा हुआ था यहाँ पे लगा लो, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब आपका ये करेक्ट आंसर होगा, ओके 3080 ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 19 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो बोला गया ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या से 6 अधिक है, ओके 6 सेंटीमीटर अधिक है। इसकी त्रिज्या गिवन है ना, आपका रेडियस गिवन है 6, ठीक है। सॉरी रेडियस आपका कितना गिवन है 14 ना, 14 गिवन है। और ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है क्या कि 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो हाइट हो जाएगा 6 ऐड कर लेंगे फ्रेंड, 14 + 6 है ना, तो आपका 20 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल गया, क्लियर है। ओके फ्रेंड 20 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई निकल गया। क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। चलो लगा लो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका है 14 इंटू 14 लगाएंगे, आर स्क्वायर होता है, और एच हो गया आपका 20, 7 2 ज़ा 14, ठीक है फ्रेंड। बस मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12 ना, 2 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन 4 होगा 1 2 3 2 0,
सेंटीमीटर क्यू। क्लियर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड, ऑप्शन 4। ओके, मैंने यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया फ्रेंड, 0 हटा के। ठीक है, 0 को मैंने छोड़ दिया है ना। देखो 2 मल्टीप्लाई 4 किया 8 आया, 8 मल्टीप्लाई 2 किया 16 आया, 6 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए। ओके, 6 2 = 12 ना, तो लास्ट डिजिट देखो 2 आ गया, 0 फिर लगा लिए। क्लियर है, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन से बनना। बोला गया एक ठोस बेलन का ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की परिधि इसकी त्रिज्या से 37 सेंटीमीटर अधिक है। ओके, आपका इट मीन्स सी को सरकमफेरेंस कंसीडर कर रहे हैं, परिधि है ना। तो रेडियस से कितना अधिक है फ्रेंड? 37, ये बोला गया है। ओके, रेडियस को हम लोग आर ही कंसीडर करते हैं। क्लियर है, चलो इसका बेलन का आयतन पूछा जा रहा है कि हाइट गिवन है आपका 35 सेंटीमीटर। चलो, अब आपको पता होगा परिधि का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड? 2πr है ना, 2 × 22/7 इंटू रेडियस r, और इसका वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था r + 37। क्लियर है, चलो फ्रेंड ये क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44r हो गया। ठीक है, 44r/7 है ना, और r को माइनस कर लेना है। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो क्या, 44r/7 और माइनस r = 37 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, देखो 44r - 7 करेंगे 7r तो होगा आपका 37r। ठीक है, एलसीएम लेके मैंने कर लिया। क्लियर है, और 7 बचा नीचे फ्रेंड, तो 7 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 के साथ, 37 × 7। ठीक है, देखो आप यहाँ पे 37 काट सकते हो, तो यहाँ से जो r का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर, आपका रेडियस निकल गया। हाइट तो क्वेश्चन में गिवन था, वॉल्यूम लगा सकते हैं, पाई का वैल्यू लगा लो 22/7, रेडियस आप निकाले 7 × 7 करेंगे, r² होता है, और हाइट आपका 35 है। ठीक है, 7 से काट लो, 7 7। ओके फ्रेंड, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, 22 × 7 × 35। ओके, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे सब में 0 है ना। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 5390 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 5390 सेंटीमीटर, ऑप्शन 3। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।